ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग इस खास फरवरी के आरंभ काल में किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए, मीन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपकी राशि के अनुसार से बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बनने वाले हैं इस वक्त। विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति पर पूरी तरह से दृष्टि पड़ने वाली है। शनि की तो पड़ी रही है और आपकी राशि के स्वामी पर मंगल की दृष्टि भी पड़ने वाली है और मंगल उच्च के होने जा रहे हैं। ग्रहों का योग बताता है कि यदि किसी ग्रह के राशि के स्वामी का उस राशि पर प्रभाव बहुत सुंदर हो जाता है जब वो स्वयं ताकत में उच्च का हो, और मंगल उच्च का होकर चतुर्दृष्टि से वहाँ पर मेष राशि पर प्रभाव डालने वाला है। मेष राशि पे, और मेष विशेष तौर पे जो है वो बृहस्पति है का स्वामी है, बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में महत्वपूर्ण धन के संबंध में, महत्वपूर्ण व्यवसाय के संबंध में, ट्रेडिंग के संबंध में ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में। जब तक मंगल यहाँ पे सुंदर तरीके से योग बनाएगा, मंगल उच्च के होंगे और साथ साथ कई प्रकार के आपके लिए लाभ के योग प्रशस्त कर सकते हैं। यदि मीन राशि के संबंध में 1 तारीख को हम बात कर लें कि 1 फरवरी को ग्रहों का योग किस प्रकार के, षष्ठी तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है, माघ मास की कृष्ण पक्ष षष्ठी, और तुला राशि में चंद्रमा का सुंदर योग बनने वाला है दोपहर को करीब 2:27 पर। और उसी दिन मकर राशि में बुध का भी प्रवेश हो रहा है। और ऐसे में जब आपकी राशि के अनुसार बात करें, लाभ स्थान में सूर्य के साथ बुध का सुंदर योग बन जाएगा और ये कई प्रकार से आपके लिए प्रशस्त करेगा आगे बढ़ने के चांसेस। ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। तुला राशि के में जब चंद्रमा जाएंगे और साथ में बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से उसको देखेंगे तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा अच्छा योग बना रहा है। लेकिन अष्टभाव के चंद्रमा थोड़ा सा कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बनाते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में धन तो आ रहा है लेकिन साथ साथ एंजाइटी ला रहा है, संसार से रस संसार खत्म करने का। मन में कई बार देखा होगा आपने, सब कुछ करते हुए मन में संसार में लिप्त नहीं होता है, रस थोड़ा खत्म होता चला जाता है। ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तुला का चंद्रमा जो है वो आपके लिए थोड़ा सा शीर्ण जाता होगा, तो ऐसे में ध्यान रखें। क्या करें, भगवान दूध का दान करने का प्रयास करें, भगवान शिव का स्तवन करने का प्रयास करें, गरीबों को सेवा करने का प्रयास करें, पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 फरवरी को भी ग्रहों का योगायोग आपकी बात करें तो शुक्रवार का दिन, सप्तमी तिथि, कालाष्टमी का तिथि है। विशेष तौर पर अष्टमी शाम के समय आगमन होगा। तो ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से लाभ की स्थिति प्रशस्त होती दिखाई दे रही है, लेकिन आपको कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। माँ भगवती दुर्गा का ध्यान करें, माँ भगवती दुर्गा के निमित्त हो सके तो गौ सेवा करने का प्रयास करें। चंद्रमा थोड़ा क्षीण है और ये आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ी सी एंजाइटी को देने के योग बना सकता है, तो गौ पूजा करना सबसे श्रेष्ठ आपके लिए दिखाई देता है। 3 फरवरी को शनिवार का अवसर, और शनि महाराज इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में चल रहे हैं। 12वां भाव कहा जाता है कि विशेष तौर पर खर्चों का भाव होता है, जुर्मानों का भाव होता है। स्वग्रही होकर शनि महाराज वहाँ बैठे हैं, आपके कार्यों में विशेष तौर पर मेहनत के अनुसार से कम लाभ देने के योग बनाएंगे। तो ऐसे में शनि को ठीक करने का आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। तो विशेष तौर पर अभी 1.5 साल शनि महाराज यहीं चलने वाले हैं। तो ऐसे में नित्य प्रति जब भी शनिवार का योग पड़े तो कोशिश करें शनि का उपाय लगातार आप करते रहेंगे, तब आपके लिए ये शनि अनुकूल हो पाएंगे। नहीं तो शनि आपके खर्चे लगातार तैयार कर रखेंगे, जुर्माने आप पे लगातार 1.5 साल तक कुछ न कुछ तैयार रखेंगे मीन राशि वालों। तो ऐसे में शनि को ठीक करने के लिए क्या उपाय किया जाए, तो हमारे अनुसार से शनिवार के दिन विशेष तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और हो सके तो ये सुंदर उपाय करें, इससे कल्याण होने के योग बनेंगे, कष्ट भी दूर होंगे। 4 फरवरी को 9वीं तिथि है, रविवार का अवसर है, और चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे, वृश्चिक के होकर आपके भाग्य में पहुंच जाएंगे, जो करीब रात्रि में 1 बजे के आसपास परिवर्तन का योग बनाएंगे। और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, आपके अंदर धर्म का उदय करेगा, और साथ साथ विशेष तौर पे आप चाहकर भी किसी के साथ अहित, वैसे तो करने कुंडली में योग है नहीं थोड़े से, लेकिन ऐसे में विशेष तौर पर लोग आपके साथ कुछ विशेष आपकी सज्जनता का दुरुपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा अलर्ट रहते हुए काम करने की ज़रूरत है। मनोमस्तिष्क में धर्म की तरफ आस्था जगेगी, धर्म की बातें सुनने का मन लगेगा। तो ऐसे में ध्यान रखिए कि गलत लोगों से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। नहीं
तो कुछ ना कुछ परेशान करने के योग बना सकते। कैसे ठीक करेंगे? तो उसके लिए सूर्य का ध्यान करें, सूर्य को जल दें, नमक का दान करें, ये सब उपाय हैं, इनको करिए, कल्याण होने के योग बनेंगे। 5 फरवरी को विशेष तौर पर दशमी तिथि, सोमवार का अवसर, और मंगल जो है वो मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं और ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। एकादशवें भाव में उच्च के मंगल सुंदर तरीके से वहाँ से बैठकर बृहस्पति में पूर्ण दृष्टि डालेंगे। लाभ के और साथ साथ धनागमन के सुंदर चांसेस आने वाले करीब करीब 40-50 दिनों तक आपके लिए बनने के सुंदर चांसेस बनने वाले हैं। तो ऐसे में यदि आप थोड़ा बहुत उपाय कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा और लाभ के मार्ग प्रशस्त होते रहेंगे। तो ऐसे में नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ ये आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपके शनि भी कंट्रोल रहेंगे और मंगल की शक्ति बढ़ती रहेगी और धर्म कार्यों में लिप्त होकर बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के योग प्रशस्त रहेंगे। ध्यान रखते हुए कार्य करें। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, सुबह से लेकर करीब करीब शाम को 5:30 बजे तक भद्रा का योग है, तो नए कार्य नए प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से बचना चाहिए। 6 तारीख को एकादशी है और साथ साथ मंगलवार का अवसर है। शक्तिला एकादशी का सुंदर योग है। ग्रहों का योगा योग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और लाभ के योग प्रशस्त करेगा। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध दशम भाव में बैठकर जो बनेगा ये आपके लिए सम्मान में, धन में, कार्यों में सफलता देने के, प्रमोशन देने के योग, कहीं ना कहीं से सम्मान में इजाफा करने के योग, कार्यों को पूर्ण करने के योग, बनाने के, सिद्धि देने के योग दे सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखें, थोड़ा भगवान विष्णु का स्तवन कर लें, तिल का दान करें। शक्तिला एकादशी है, तिल का 6 प्रकार से प्रयोग, तिल से स्नान, थोड़ा पानी में डाल के तिल से स्नान कर लीजिए, तर्पण करिए तिल से यज्ञ कीजिए, तिल का दान कीजिए, कलश भर कर तिल को गरीबों को देने का प्रयास करें। तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं और उन सब चीज़ों को कर तिल बेसिकली इम्यून बूस्टर है। भगवान विष्णु के शरीर से पसीने के रूप में उत्पन्न होने वाला तिल जो कहा जाता है कि समस्त प्रकार से इम्यून बूस्टर, हार्मोनल डिसऑर्डर्स को ठीक करने वाले, इसीलिए इस तिल को इन मौसम में, जब ये माघ का महीना आरंभ होता है तो कहा जाता है कि जब प्रकृति में परिवर्तन का योग बन रहा होता है, सूर्य परिवर्तन कर चुके होते हैं, ऋतु परिवर्तन की तरफ जा रही होती है, तो ऐसे में इन सब चीज़ों को इम्यून मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है, इससे बढ़िया चीज़, तो इसका उपयोग सुंदर तरीके से करने का प्रयास कीजिए। लाभ प्राप्ति के योग बने। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में इस सुंदर मुहूर्त का लाभ लेते हुए क्या किया है, सुंदर कांड का पाठ रखा है, तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को तिल से यज्ञ रहेगा और उसके बाद भगवान हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का पूजन रहेगा और साथ साथ भंडारे का सुंदर आयोजन है। आप सब इसमें सादर आमंत्रित हैं, लाभ ले, कल्याण के योग बनेंगे। 7 तारीख को विशेष तौर पर द्वादशी तिथि है, बुधवार का अवसर है। उसके बाद त्रयोदशी का आगमन हो रहा है उसी में शाम को, इसलिए प्रदोष का योग बन गया, बुध प्रदोष का योग बन गया है। देखिए, तो मीन राशि संबंधित जितने बच्चे हैं उनका ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। आगे एग्जाम आने वाले हैं और ऐसे में एग्जाम में सफलता के लिए माता पिता को विशेष तौर पर इस दिव्य योग का लाभ लेना चाहिए। बुध प्रदोष बुद्धि को तीव्र करने का योग बनाता है। प्रदोष वैसे समस्त दोषों को हरने वाला होता है और बुद्ध के साथ जब योग बन जाता है तो बुद्धि को तीव्र करने के लिए भगवान शिव का अद्भुत आशीर्वाद लेकर आप समस्त प्रकार से कल्याण के योग बना सकते हैं। तो बुधवार का दिन गणेश का भी दिन माना जाता है, विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान माना जाता है। तो ऐसे में समस्त शिव परिवार का सुंदर अभिषेक कर कर, पूजन कर कर, गणेश इत्यादि समस्त देवताओं का पूजन कर कर आप यदि दही के द्वारा भगवान का अभिषेक करें, विजया भगवान पर अर्पित करें, बिल्वपत्र भगवान पर अर्पित करें, तो कहा जाता है आज बुद्धि तीक्ष्ण होगी और बच्चों के लिए आगे वाले एग्जाम में विजय प्राप्त करने के, सफलता प्राप्त करने के सुंदर चांसेस। ग्रहजन प्रभाव से कई बार ग्रहों के कष्ट के योग चल रहे होते हैं और इस वक्त ध्यान रखें, मीन राशि वालों के संबंध में बात करें तो 7.5 चल रही है, तो ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। 7.5 का लगातार दुष्प्रभाव चल रहा है, तो ऐसे में विशेष तौर पर कहीं ना कहीं सफलता में कहीं ना कहीं विघ्न उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में इन विशेष तौर जो उपाय हैं इनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए, इससे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 8 फरवरी को विशेष तौर पर त्रयोदशी और साथ साथ बृहस्पतिवार का अवसर है। मंगल जो चंद्रमा का परिवर्तन का भी योग बन रहा है और सूर्य के साथ चंद्रमा 11वें भाव में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, चतुर्ग्रही योग बनेगा। तो ऐसे में भद्रा भी साथ में विद्यमान है। ग्रहों का योग यदि बात करें तो थोड़ा शून्य दिखाई देता है, खर्चे करने के योग अननेसेसरी बनते हैं। ऐसे में चंद्रमा अस्त होने की तरफ जा रहे हैं, अमावस्या का योग बनेगा। साथ साथ बुध भी चंद्रमा के बिल्कुल सूर्य के बिल्कुल पास हो जाएंगे, 2 दिन बाद वो भी अस्त होने वाले हैं। तो ऐसे में कुछ लगातार प्रयोग करने की ज़रूरत है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों में ऑर्गेनाइज करने में थोड़ी दिक्कत आने से योग बन सकते हैं। तो ऐसे में जो विशेष तौर पर पीली चीज़ों का दान, गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए, आप अच्छा रहेगा। पितरों के निमित्त विशेष तौर पर अमावस्या के कार्य के लिए प्रशस्त दिन रहेगा, तो पैतृक कार्य के लिए ये जो योग है, अब उनका तर्पण, उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। 9 फरवरी का ग्रहों का योग दिखाता है कि शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी और अमावस्या का योग। अमावस्या इस दिन क्षय है, तो ऐसे में विशेष तौर पर मौनी अमावस्या का सुंदर योग बना हुआ है और एक विशेष योग बन गया है जिसका नाम महोदय नाम का योग है। वो इसलिए बना है क्योंकि अमावस्या और श्रवण नक्षत्र और साथ साथ व्यतिपात नाम का योग बना हुआ है। ये 4 चीज़ें जो मिलकर बनी हैं ये बहुत सुंदर तरीके से हैं, पुण्यों को उदय करने का योग है।
लेकिन नए कार्यों का आरंभ करने के लिए, नया जीवन आरंभ करने के लिए, विवाह इत्यादि के लिए, कुछ किसी मुहूर्त मकान का करने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है योग। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो ऐसे में कई लोग हमने देख रहे हैं कि हमारे पास कई कार्ड आए जिसमें 9 तारीख का विवाह भी दिखा रखा है लोगों ने, तो ये तो शुभ नहीं है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। लोग कहेंगे पंचांग के अंदर मुहूर्त बना दिया था इसलिए हमने कर लिया। पंचांग में जो मुहूर्त निकले हैं उसके अंदर बाण इत्यादि बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने निकाल दिया है तो, लेकिन वो आवश्यकता के अनुसार से है। शुद्ध मुहूर्त भी होते हैं, अशुद्ध मुहूर्त भी होते हैं, तो ये सब चीज़ देख के करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो कई प्रकार के दोष जीवन में लगते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ग्रहों का योगायोग आपके लिए यदि बात करें तो थोड़ा सा क्योंकि चंद्रमा भी थोड़े क्षीण हो गए हैं, ऐसे में मकर राशि में चल रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। चंद्रमा को ठीक करने के लिए दूध का दान, गाय का सेवा, ये सब करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए शुभ होगा। और अमावस्या है तो स्नान अवश्य करें, दान अवश्य करें, यज्ञ करें। ये सब के द्वारा विशेष तौर पे हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा यज्ञ रखा हुआ है। मौनी अमावस्या के दिन पे आप सब अपने पितरों के निमित्त गायत्री के यज्ञ में उनके लिए कुछ आहुतियाँ देने के लिए सुंदर व्यवस्था में भाग ले सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे स्क्रीन से संबंध कर आप समय व्यवस्था जान सकते हैं। 10 फरवरी को विशेष तौर पर प्रतिपदा की तिथि और बहुत सुंदर मुहूर्त है। ऐसे में विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है। ग्रहों का योगायोग जो परिवर्तन की तरफ आगे जा रहा है, मंगल ने बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है, ये आपके लिए नई एनर्जी को बूस्ट करने के योग बनाएगा। ऐसे में गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग बन गया है। तो ऐसे में विशेष तौर पे गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए, जैसे चैत्र में और आश्विन के अंदर मुहूर्त आते हैं नवरात्रि के, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि बहुत शुद्ध मानी गई है। माँ भगवती पार्वती का स्तवन, शंकर भगवान का स्तवन और साथ साथ दुर्गा सप्तशती का यज्ञ की सुंदर व्यवस्था विवेकानंद योगाश्रम में की गई है। तो आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम को के द्वारा पंडितों के दिव्य ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ कराने की सुंदर व्यवस्था बना सकते हैं। संपूर्ण व्यवस्थाएं आश्रम में कराई जा रही हैं। आप सब उसमें सम्मिलित हो। धन्यवाद।